हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके लिए सभी के लिए मैं बाल विकास के कुछ सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की एक पीडीएफ लेके आया हूँ। जिसको आपको सभी को याद करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे जो भी आगे जो तैयारी करते रहो, आगे जो परीक्षा आने वाली है, जैसे कि आपका है सुपर टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, एमपी टेट है, रीट है, जिसमें हमेशा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ ले तो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? विलियम जेम्स ही कहलाते हैं। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी कौन है? विलियम जेम्स ही है। एक इसमें सही तरीका है, एक आपको सही तरीका बताया गया है, क्योंकि इसमें जो भी है विलियम जेम्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ रखे गए हैं। तो इसमें आपको इधर उधर भटकने की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आपको एक तरफ से याद करते जाना है। अब देखो, आत्म संप्रत्यय क्या लिखा है? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। ठीक है। अब इसमें देखो अगला आ गया। अब आ गया हमारा थॉर्नडाइक से संबंधित। तो थॉर्नडाइक में देखो, शिक्षा मनोविज्ञान जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। एसआर थ्योरी की जन्मदाता से किसे कहा जाता है? एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक है। अधिगम बंध सिद्धांत किसने दिया था? या अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सम संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। हैं? और उसके बाद प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। और देखो, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये हमेशा पूछा जाता है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। अगला देखो, अगले में लिखा विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? विनय ने दिया था। ये विनय से ही मालूम पड़ता है, उसका नाम ही लिखा हुआ है इसमें। देखो, विनय साइमन, तो विनय साइमन ने दिया था। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी बुद्धि का परीक्षण देने वाला जन्मदाता कौन से कहते हैं? विनय को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्धि का परीक्षण दिया था सबसे पहले, विनय ने। ठीक है, वही इनके सहपाठी थे साइमन। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विनय ने दिया था। दो खंडित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। कौन से? सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का अद्वैय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्वैय शक्ति का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि का द्वैय शक्ति का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। अब ये सब बुद्धि से संबंध चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा वाला? त्रिआयाम। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। ठीक है। संयुक्त तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? संयुक्त तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन कहलाता है? थर्स्टन कहलाते। कौन कहलाते हैं? थर्स्टन कहलाते हैं। किसके? संयुक्त, क्या नाम है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? थर्स्टन को कहलाता है, कहा जाता है थर्स्टन को। ठीक है, कौन सा वाला? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन कहलाते हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी कौन है? थर्स्टन है। कौन से वाले? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। और समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत किसने दिया था? समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत भी किसने दिया था?
थ्रस्टन व चेव ने मिलकर दिया था। किसने? थ्रस्टन व चेव ने मिलकर दिया था। न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श, न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? जिसे हम कहते हैं वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहलाता है? वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत भी कहलाता है। न्यायदर्श आ जाए या प्रतिदर्श आ जाए सिद्धांत, न्यायदर्श या प्रतिदर्श सिद्धांत लिख के आ जाए या वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत लिख के आ जाए, तो ये किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने? थॉमसन ने दिया था। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? या क्रम महत्व बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रम आ जाए या क्रम महत्व आ जाए, क्या आ जाए? क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत आ जाए। ये किसने दिया था? वर्ट एवं वर्नर ने दिया था। किसने दिया था? वर्ट एवं वर्नर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? वर्ट एवं वर्नर ने दिया था। ठीक है, अगला देखो, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने। ये तो सबको पता होता है, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत, प्रतिकारक सिद्धांत आया या विशेष सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक लिख के आ जाए या प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक लिख के आ जाए, तो कौन थे? आरवी कैटल थे। कौन थे? आरवी कैटल थे। बुद्धि का एवं बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एवं बुद्धि खा का सिद्धांत दिया था हैव ने। जो यूपी टेट 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? यूपी टेट 2021 की परीक्षा में। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया था? हैव ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नन जॉनसन ने दिया था। स्टर्नन व जॉनसन ने, स्टर्न व जॉनसन ने दिया था। किसने? बुद्धि इकाई का सिद्धांत। कौन सा? बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। ठीक है, अगला देखो, अगले में लिखा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि का सूत्र आपने देखा होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र था, प्रतिपादक थे विलियम स्टर्न। अब देखो, बुद्धि लब्धि का सूत्र हम यहाँ पे बता रहे हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता मेंटल एज MA/CA इंटू 100 इंटू क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? IQ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, IQ का फॉर्मूला होता है ये। इसे हटा देते हैं, साफ नहीं लिखा गया, हटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, बहु बुद्धि बहुबुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? यानी बहुत से लोगों की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक भी कौन थे? विलियम स्टर्न थे। कौन थे? विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम वुंड। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम वुंड कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, संरचनावाद संप्रदाय के जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम वुंट कहलाते हैं। ठीक है, अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे थे। कौन थे? जीन पियाजे। किसके? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। विकासात्मक मनोविज्ञान प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? कौन था? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? विलियम मैकडूगल थे। कौन थे? विलियम मैकडूगल थे। ठीक है, हार्मिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हार्मिंग का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने? विलियम मैकडूगल ने दिया था। हार्मिंग का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अगला देखो, अगला सिद्धांत दिया है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने। किसने कहा था? किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? या लगा लेना, यहाँ पे या लिखिएगा, यहाँ पे या लिख लेना। ठीक है, ठीक है, किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने कहा था। पोम्पोलॉजी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत, अब हम किस पे आ गए? स्किनर के आ गए। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अब देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है,
सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगला देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव, पूरा नाम लिखा है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, जिसे हम आई पी पावलोव भी कह देते हैं। क्या कह देते? आई पी पावलोव भी कह देते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी आई पी पावलोव ने दिया था। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। ठीक है, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। ठीक है, प्रबलन, प्रबलन आ जाए या प्रबलन आ जाए, प्रबलन आ जाए या प्रबलन आ जाए, दोनों सिद्धांत किसके हैं? दोनों एक ही नाम है। ठीक है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। देखो दोनों ही एक जैसे नाम से आता है लिख के। तो देखो इसमें क्या लिखा था? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी एच हल ने दिया था। किसने? सी एच हल ने दिया था। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी एच हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया था, सी एच हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत दिया था, सी एच हल ने दिया था। ठीक है, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? सी एच हल ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत भी किसने दिया था? चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी किसने दिया था? सी एच हल ने दिया था। ठीक है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। अब कोहलर से संबंधित सब चीज क्वेश्चन आ गए, तो कोहलर पर देखते हैं। देखो कोहलर वाला, सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, बर्दिमर, कोपका, कोटलेवन। ये तीनों एक ही है, गेस्टॉल्टवादी हैं ये। कैसे हैं? गेस्टॉल्टवादी हैं। ये कौन से? कोहलर, कोपका, बर्दिमर, कोटलेवन। ठीक है, और गेस्टॉल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? देखो गेस्टॉल्टवादी लिखा था, मैंने बताया था। तो गेस्टॉल्ट संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? कोहलर, बर्दिमर, कोपका और ये कौन होता है? कोटलेवन, जो नीचे लिखा है। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोटलेवन है। कौन है? क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कोटलेवन है। तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया था? तरल रूप का सिद्धांत भी किसने दिया था? लेवन ने दिया था। समूह गतिशील संप्रति का सिद्धांत भी किसने दिया था? समूह गतिशीलता संप्रति का सिद्धांत किसने दिया था? कोटलेवन ने दिया था। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। गुथरी। ठीक है, समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। साइन का सिद्धांत या चिन्ह सिद्धांत, साइन सिद्धांत बोल दो या चिन्ह सिद्धांत, टॉलमैन ने दिया था। किसने? टॉलमैन ने। ठीक है, संभावनावाद का सिद्धांत, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके भी कौन थे? संभावना के टॉलमैन थे। ठीक है, अग्रिम संगठक प्रतिमान का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आसवेल थे। कौन थे? डेविड आसवेल थे। ठीक है, भाषी सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? वार्फ थे। वार्फ। ठीक है, कौन थे? वार्फ थे। अगला, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? जेवी वाटसन थे। कौन थे? जेवी वाटसन थे। जेवी वाटसन। ठीक है, जीवी वाटसन या जोहन वी वाटसन कह सकते हैं। अगला था, अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क थे। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा थे। अगला देखो, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था? अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? गेने थे।
कौन? गेने। ठीक है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे? विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन थे। कौन थे? एरिक्सन थे। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का दिया था जॉन डीवी ने। किसने दिया था? अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता? अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है एविग हॉस को। किसको? एविग हॉस को। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर। कौन थे? जेरोम ब्रूनर। ठीक है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत भी जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था सीएच हल ने। किसने? सीएच जड़ ने, नहीं हल ने। ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ही है। ठीक है। जड़ ने दिया था, सीएच जड़ ने। ठीक है। अगला देखो, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वॉल्फ। वॉल्फ को कहा जाता है। किसको? वॉल्फ को। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वॉल्फ को कहा जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? बगले ने दिया था, बगले ने। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। इसका सिद्धांत, भाषा विकास का ये सिद्धांत हर एक जगह काम आता है, हिंदी इंग्लिश हर एक जगह। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। मांग मांग पूर्ति या आवश्यकता सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। मांग का सिद्धांत बोल दो या आवश्यकता का सिद्धांत बोल दो, किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। स्व-स्थिरीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। ठीक है। किसने दिया था? मैस्लो ने। तो आपको हमने 80 क्वेश्चन बता दिए। 80 डिक टू पॉइंट बचते हैं, जैसे का तैसा, जैसा लिख के आएगा उसके बाद आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। जैसा आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इस तरीक़ा से और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।